यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग है। वार्ताओं के प्रायोगिक कार्यक्रम की श्रृंखला में आज की वार्ता का विषय है बाबा साहेब का पहला पत्र मूक नायक। वार्ताकार हैं अंजलि मिश्रा। इस वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 140वीं जयंती मनाई जा रही है। हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं, परंतु उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू थे। इन्हीं में से एक पहलू है पत्रकार का। बाबा साहब अपने जीवन में कई पत्रों से जुड़े रहे, लेकिन आज हम बात करते हैं उनके पहले पत्र मूक नायक की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों को जागरूक बनाने और उन्हें संगठित करने के लिए उनका स्वयं का मीडिया अनिवार्य है। उसी अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने 31 जनवरी सन 1920 को दलितों का अपना समाचार पत्र मूक नायक प्रकाशित किया। मूक नायक यानी मूक लोगों का नायक। इसके प्रवेशांक में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि हमारे बहिष्कृत लोगों पर जो अन्याय हो रहा है और आगे होने वाले जातियों से बचाने के लिए तथा भविष्य में होने वाले उनके उन्नयन के यथार्थ रूप की चर्चा के लिए कोई समाचार पत्र नहीं है। मुंबई से प्रकाशित समाचार पत्र सवर्णों के हित की रखवाली करने वाले हैं। उन्हें अन्य जाति के हितों की कोई परवाह नहीं। कभी कभी उनमें हमारे विरुद्ध भी बातें छापी जाती हैं। ऐसे अखबारों को हम यही बताना चाहते हैं कि यदि किसी एक जाति का विकास नहीं हुआ तो उसके पतन का दाग अन्य जाति तक भी पहुंचता है। अंबेडकर कहते हैं, जिस नाव में यात्रा करने वाले किसी यात्री ने जानबूझकर दूसरे का नुकसान करने के मकसद से या उनमें खलबली मचाने के लिए अपनी विनाशकारी प्रकृति से यदि नाव में छेद किया तो संपूर्ण नाव के साथ साथ उसे भी पहले या बाद में गहरे जल की गहराई में डूबना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर की चिंता थी कि कुरीतियों को कैसे समाप्त किया जाए और अछूतों को कैसे नागरिक अधिकार दिलाए जाए। मूक नायक के 28 फरवरी सन 1920 के अंक में उन्होंने लिखा, यह स्वराज नहीं, यह तो हम पर राज है। शीर्षक अग्रलेख पोषक हैं। वे कुरीतियां इन अछूतों के लिए इतनी खतरनाक साबित हुई हैं कि उससे यह वर्ग अपने नागरिक अधिकारों को भी प्राप्त नहीं कर सका। किसी भी व्यक्ति को नागरिक कहलाने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। इनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संरक्षण, व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार, कानून के संबंध में समानता, सभा करने का अधिकार, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गत स्वतंत्रता, सद असद विवेक बुद्धि के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता शामिल होती हैं। किंतु इनमें से कोई अधिकार अछूतों को हासिल नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के साथ होने वाले न्याय को शिद्दत से उठाते हुए मूक नायक के 14 अगस्त 1920 के अंक में संपादकीय में लिखते हैं, कुत्ते बिल्लियां जो अछूतों का भी जूठा खाते हैं, वे बच्चों का मल भी खाते हैं। उसके बाद वरिष्ठों स्पृश्यों के घरों में जाते हैं तो उन्हें छूत नहीं लगती। वे उनके बदन से लिपटते चिपटते हैं, उनकी थाली तक में मुंह डालते हैं तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन यदि अछूत उनके घर काम से भी जाता है तो पहले से बाहर सटकर खड़ा हो जाता है। घर का मालिक दूर से देखते ही कहता है, अरे अरे दूर हो, यहाँ बच्चे का कपड़ा रखा है, तू उसे छुएगा। हिंदू धर्म में कुछ जातियों को श्रेष्ठ और कुछ को निम्न ठहराया गया है। स्वाभिमान रहित निचली जाति के लोग सवर्ण जाति के पूज्य मानते हैं और शील शून्य सवर्ण जाति के लोग नम्र भाव रखने वाली इन जातियों को नीच मानते हैं। कहना ना होगा कि विकल कर देने वाली यह टिप्पणियां जातियों में बटे भारतीय समाज को आईना दिखाने में आज भी सक्षम है। हालांकि मूक नायक अप्रैल 1923 में बंद हो गया, लेकिन उसमें प्रकाशित इन टिप्पणियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर एक पत्रकार के रूप में भी सामाजिक न्याय संबंधी अपने विचारों को निर्भीकता से प्रकट करते रहे
और मूक नायक के माध्यम से वे तत्कालीन मूक समाज के नायक के तौर पर भी सामने आते रहे। धन्यवाद।